भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट हो जाती है तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जब हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाए उस समय इस संसार का धन मिट्टी के समान लगता है, ब्रह्मा आदि का पद कीड़े के समान लगता है। और इतना ही नहीं, देहम निजम भारवत, कृष्ण भक्ति जिनके हृदय में नाच रही है उससे तो यह शरीर भी भार लगता है, उसे इस संसार की वस्तु से कोई मतलब नहीं रहता। इस संसार को वह स्वप्न की समान देखता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति। नव योगेश्वर जी कुबेर लोक में जाकर यक्षों का संग करते थे, तो कभी कभी नरलोक माने पृथ्वी लोक पर आते थे, बड़े बड़े मनुष्यों का, महात्माओं का संग करते। कभी किन्नर लोक में जाते थे। ये किन्नर भी एक लोक है, भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन। ये किन्नर लोक माने इस लोक में हनुमान जी महाराज रहते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी महाराज के साथ जितने भी वानर थे वे सब लोग किन्नर लोक में रहते हैं। और वास्तव में कई बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये हनुमान जी बंदर थे, वो जो सारे राम सेवा में, राम सेना में जुटे हुए बंदर थे, वास्तव में वो बंदर नहीं थे, वो भी एक मनुष्य की योनि है। और वास्तव में आधे बंदर आधे मनुष्य, आधे नर के समान। तो उस व्यक्ति को देखकर सहसा मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ये नर है? संस्कृत में उसे कहते किम नर, किम नर, क्या ये नर है? इसलिए उनका नाम ही हो गया किन्नर। अथवा दूसरा नाम पड़ा किम पुरुष, क्या ये पुरुष है? किम पुरुष है। तो नव योगेश्वर जी ऐसे हनुमान जी महाराज के लोक में जाते थे, जिस लोक में हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान श्री रामचंद्र को स्तुति किया करते हैं। मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एवं न केवलम विभो। ऐसे अनेकों दिव्य श्लोकों से भगवान राम की स्तुति करते हैं। राम स्तुति को सुनने के लिए नव योगेश्वर जी किन्नर लोक में जाते थे। तत्पश्चात नारद जी कहते हैं नागलोकान। कभी कभी नव योगेश्वर जी नागलोक में, भक्तों नागलोक में इतने सुंदर पुरुष और इतना ऐश्वर्य है जितना पृथ्वी लोक पर भी नहीं। मुनियों के लोक में जाते थे, मुनियों का संग करते थे। तत्पश्चात चारण लोकान, चारण के लोक में जाते थे। जो चारण भगवान के लीला को गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ये जो उच्चारण शब्द है वो चारण शब्द से आया है। चारण का अर्थ होता है गाना, और उच्च माने ऊंचे स्वर से, उच्चारण। तो चारण के लोक में जाते थे। भूतनाथ, भूतनाथ लोकान, ये नव योगेश्वर जी भूतों के नाथ, भूतों के नाथ अर्थात शिव जी के लोक में जाते थे। शिव जी जो है भूतों के नाथ हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमा। शिव जी के लोक में जाते थे। भक्तों शिव जी के लोक में एक ही कार्य होता है, जब 1, 2 या 3 व्यक्ति मिलते हैं तो तुरंत शिव जी भागवत कथा प्रारंभ कर देते हैं। निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं, और कोई मिल गया तो भगवत कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसे समस्त वैष्णवों में शिरमोर वैष्णवा नाम यथा शंभु। ऐसे शिव जी के लोक में ये नव योगेश्वर जी जाते थे, शिव जी के मुख से भगवत कथा सुनते थे। भक्तों चाहे भागवत हो,
या रामायण हो, इन दोनों के प्रमुख वक्ता शिव जी कहे गए हैं। तो ऐसे शिव जी, परंतु शिव जी को यहां पर भूतनाथ कहा गया है। भक्तों के लिए विचार करने का एक मौका छोड़ दिया। शिव जी को भूतनाथ, भूतों के नाथ क्यों है? कई बार कुछ लोग शिव जी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अब दूसरे की बात छोड़ दीजिए, उनके ससुर ने ही इतना बड़ा दोष दे दिया। संसार के लोग शिव जी को दोष दे, ये तो दूसरी बात है। शिव जी के ससुर ने ही शिव जी को इतना बड़ा दोष दिया। भागवत के पंचम चतुर्स्कंध में यह वर्णन। दक्ष प्रजापति को जब ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का राजा नियुक्त किया, इस संसार में एक दोष है कि आदमी मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु जब उसके पास धन और पद आ जाता है तब बुद्धि बिगड़ती है। बहुत अच्छे थे दक्ष प्रजापति, परंतु जब उनको सभी प्रजापतियों का राजा बनाया, मन में अभिमान आ गया, अहंकार। एक दिन देवताओं की भरी सभा में, जहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, शिव जी बैठे थे, अनेकों देवता, लोकपाल, प्रजापति बैठे थे, और उस सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश किए। जैसे सूर्य का प्राकट्य हो जाए वैसे दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ। दक्ष प्रजापति को देखकर सब लोग खड़े हो गए, परंतु शिव जी खड़े नहीं हो पाए। गुरु महाराज कहते हैं सुबह सुबह मंगला आरती में गए होंगे, बेचारे को झपकी आ गई होगी, ध्यान नहीं रहा होगा। आगे शिव जी ने कहा है कि मैं तो परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जैसे तैसे भी शिव जी खड़े नहीं हो पाए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये सब लोग खड़े हुए हैं, ये मेरा दामाद ही खड़ा नहीं हुआ। भक्तों, जब किसी आदमी को अभिमान आ जाता है ना, जब किसी व्यक्ति को प्रशंसा मिलने लगती है, तब उसे प्रशंसा लेने की आदत पड़ जाती है। ये हार देखते हैं ना, कितना सुंदर ये हार बनाया है बनाने वाले ने, है? और जब ऐसे हार आज मिला, कल मिला, परसों नरसों, और रोज जब हार मिलता है और एक दिन जब हार नहीं मिलता है तो मन में बड़ा टेंशन आता है। यार हार नहीं पहनाया है। हार पहनते पहनते पहनने की आदत पड़ जाती है। वैसे संसार के बद्ध जीवों को सम्मान लेते लेते अब सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है। अब पूरी सभा के सभी सदस्य खड़े हो गए। अब एक आदमी, वो भी घर का लड़का था, दामाद था, खड़ा नहीं हो पाया। उसमें दक्ष प्रजापति को इतना जलने की क्या जरूरत थी? लेकिन जिसको अभिमान होता है ना, उसे ये नहीं दिखाई देता है कि ये सब लोग खड़े हुए, उसे यही दिखाई देता है वो खड़ा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, तुरंत माइक हाथ में ले लिया। सारी एजेंडा, मीटिंग के जो भी एजेंडा थे वो तो बाजू में रहे। तुरंत दक्ष प्रजापति शिव जी को अनेकों दोष देने लगा। बोले ये मेरा दामाद बना है, आज तक कभी स्नान नहीं किया, ये तो स्नान किया कभी? और संसार के लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, ये शमशान की भस्म लगाता है, आज तक सलून में नहीं गया, और ये मेरा दामाद बना है। तो किसी ने सभा में से किसी ने कहा, तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी क्यों कराई? बोले मैं तो ना ही कह रहा था, ये ब्रह्मा, ये मेरे पिताजी बैठे ना, जबरदस्ती शादी कराई। और मुझे भी उस समय ऐसा लगा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो और बिगड़ रहा है। मेरी बेटी इतने राज परिवेश में पली बड़ी हुई है, आज तक उनके लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बनाया, वृक्ष के नीचे रहता है। और किसके साथ रहता है? भूतों के साथ घूमता है, भूतनाथ। दक्ष प्रजापति ने अनेकों प्रकार की गाली दी। वैसे तो सरस्वती देवी ने सारस्वत अर्थ वहां पर किए हैं, वो बहुत बड़ा प्रसंग है। कुछ वर्ष पहले हिमालय में हमारी कथा थी, तो वहां पर ये प्रसंग हमने लिया था। तो वास्तव में
शिव जी को पहचानना अत्यंत कठिन है। देवी सती ने इस बात का खुलासा किया है। देवी सती ने इस बात को बिल्कुल सभासदों के बीच में प्रकट किया। जब उनको पता चला तो सबके बीच में आई और कहा, तुम क्या जानो शिव जी क्या है। देवी सती ने सबको ललकारते हुए कहा कि इस संसार में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का और शिव का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है, वो मरेगा। ये मेरा बाप तो मरेगा, उसके साथ आप सब लोग मरोगे। क्योंकि जब मेरे पिताजी शिव जी का अपमान कर रहे थे तो चलो उनको बुद्धि नहीं थी, आपको तो बुद्धि थी, कम से कम आपको तो रोकना था। लेकिन आप लोग भी मजा लिए। कुछ लोग किसी की निंदा नहीं करते लेकिन मजा लेते हैं। आप लोग सबका पतन होगा। भक्त देवी सती ने जो वचन कहा, आज भी मानव समाज को ध्यान रखने की जरूरत है। शिव जी का जिसने अपमान किया उसका पतन निश्चित है। और आज शिव के कुछ ऐसे भक्त हैं जो शिव जी का अपमान करते हैं। शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं और कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। क्योंकि शिव जी गांजा पीते थे, शिव जी भांग पीते थे, इसलिए हम भी पीते हैं। पूरे शिव पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि शिव जी ने गांजा और भांग पिया है? लिंग पुराण में, शिव पुराण में, भागवत में कहीं भी नहीं। संसार के लोग स्वयं को व्यसन करना है, स्वयं को इंद्रिय भोग भोगना। चलो स्वयं को इंद्रिय भोग भोगना है, भोगो, लेकिन भगवान को बीच में क्यों घसीट रहे हो? है? यदि इस प्रकार से इंद्रिय भोग भोगी और पाप करे तो एक बार छूट भी जाए, लेकिन शिव जी का नाम लेकर एक महान वैष्णव का अपमान करके धर्म की आड़ में जो अधर्म करता है वो कभी नहीं बच पाएगा। रामायण में तो यहां तक कह दिया, भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा। इस संसार में मेरी कोई कितनी भी भक्ति करे, लेकिन शिव जी का इस प्रकार से द्रोह करता है, शिव जी का अपमान करता है, सो नर नार की गति पावा। वो आदमी मरने के बाद नरक में जाएगा। तो इस प्रकार शिव जी का अपमान। सती ने कहा कि आप लोग क्या जानो शिव जी क्या है? आप ऐसा मानते हो शिव जी भूतों का संग करते हैं? भूतों का संग क्यों करते हैं पहले ये तो समझो। ये सत्य है, शिव जी भूतों का संग करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन शिव जी भूत और रुद्रगण का संग क्यों करते हैं? शिव जी सोचते हैं कि इस जगत में मनुष्य को प्रचार करने के लिए तो अनेकों लोग हैं। गली गली में भागवत होती है, सप्ताह होती है, प्रचार होता है। मनुष्य को प्रचार करने के लिए, मनुष्य को सुधारने के लिए अनेकों आयोजन हैं, अनेकों सत्र हैं, लेकिन बेचारे रुद्रगण और भूतों को सुधारने के लिए कौन है इस संसार में? शिव जी सोचते हैं चलो मैं मेरा संग इन भूतों को दूंगा, रुद्रगण को दूंगा, तो शायद मेरा संग करके ये लोग एक ना एक दिन सुधर जाएंगे। इसलिए शिव जी उनके साथ रहते हैं। और भक्तों वास्तव में कहा जाए तो ये रुद्रगण और भूत आज के मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि वो लोग बुरा काम करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है, बेचारे स्वभाव से मजबूर हैं। और वो तो दिखते हैं, भूत आया तो सब लोग भाग जाएंगे, हैं? लेकिन आज मनुष्य के रूप में व्यक्ति भूत का काम कर रहा है? मांस खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है। मनुष्य रूपेण मृगार चरन्ति। तो शिव जी जैसे महात्मा इस संसार में और कोई नहीं है। भक्तों, इस संसार में भक्तों की 3 कोटि है। एक थर्ड क्लास का जो व्यक्ति होता है वो किसी के गुण में भी दोष देखता है, जैसे दक्ष प्रजापति। थर्ड क्लास का व्यक्ति किसी के गुण में भी दोष देखता है, लेकिन सेकंड क्लास का जो व्यक्ति है वो किसी के गुण में गुण और किसी के दोष में दोष देखता है। परंतु फर्स्ट क्लास का, अव्वल नंबर का जो व्यक्ति है वो किसी के दोष में भी गुण देखता है। और भक्तों, जो व्यक्ति दूसरों के दोष में भी गुण देखता है उसे महात्मा कहा जाता है। उसी का नाम है महात्मा।
नहीं तो गुणों में दोष देखना तो सबको आता है। यहां से पूछा जाए कि इस आयोजन में कितनी मिस्टिक है, पेज भर भर के लिखा जाएगा है? आपके साथ जो मित्र रहता है उसमें कितने गुण हैं, ये लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन दोष कितने, तुरंत है? आज के लोग दोष पकड़ने में बड़े माहिर हैं, गुणग्राही नहीं दोषग्राही बन चुके हैं। कहीं पर बात चले हैं कि मेगा पार्टी हॉल में 4-5 दिनों से कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा है, आओ इस बार लाल गोविंद प्रभु बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, चलो कथा सुनने के लिए। बोले वो तो करते ही है ना, क्या बड़ी बात। अरे नहीं, बहुत अच्छी कथा हो रही है, नव योगेश्वर जी का प्रसंग है, बहुत सुंदर वसुदेव नारद जी का संवाद है। अरे बोले वो तो होता ही है। लेकिन यदि कहे तुम जानते हो लाल गोविंद प्रभु मार्केट में पानी पूरी की लारी पर खड़े खड़े पानी पूरी कर, अच्छा है? और क्या कर रहे थे है? और क्या कर रहे थे, बिल्कुल कान 10 बन जाएंगे है? गुण सुनने में शांत, और जब दोष सुनना होगा तब तो बिल्कुल हाथी जैसे कान बन जाएंगे। और कुछ सुना और है? दोष सुनने में हम लोग बड़े माहिर हैं है? और न जाने किसी के दोष सुनने में कितना आनंद है, क्या रस आता है। सुखदेव गोस्वामी ये रस को लिखना भूल गए बात भागवत में है? घंटों भर दूसरे की निंदा ईर्ष्या में लगे रहते हैं। शिव जी जैसे महात्मा इस संसार में कोई, भूतनाथ है? उनको पवित्र करने के लिए अपना संग देते हैं। ऐसे शिव जी के लोक में जाते थे नव योगेश्वर जी, विद्याधर लोकान, विद्याधर के लोक में जाते थे। ये भी देवता की एक जाति है। विद्या का एक अर्थ होता है भक्ति, विद्याधर का अर्थ होता है जिन्होंने भक्ति को धारण करके रखा है। तो ऐसे शुद्ध भक्त के लोकों में जाते थे। द्वि अर्थात ब्राह्मण के लोकों में जाते थे। और फिर अंत में कहते हैं विद्याधर द्विज गवाम, गाय के लोकों में जाते थे। गाय का भी कोई लोक होता है, गाय लोक में जाते थे, इसका अर्थ है ये गोकुल में जाते थे। गोकुल जहां पर गाय है, नंद बाबा की 9 लाख गाय, जो गोकुल गायों से घिरा हुआ है, जहां गाय की सेवा होती है, ऐसे भगवान के पवित्र धाम गोकुल में जाते थे। तो इस प्रकार अव्याहत गति से मुक्ता चरंती, मुक्त रूप से नव योगेश्वर जी अनेकों लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहते थे महात्माओं का संग करने के लिए। और यदि अपने से कोई छोटा मिल जाए तो उसे भक्ति का प्रचार करते थे। इस प्रकार आकाश के मार्ग से, अब ये सब लोक में जाना है तो कार तो चलेगी नहीं, ट्रेन भी जाएगी नहीं, और फ्लाइट भी बहुत कम तक रहती है, दूसरे लोक में नहीं जाती है। परंतु इसे समझ में आता है, नव योगेश्वर जी आकाश के मार्ग से उड़कर जा रहे थे। तो इस प्रकार अनेकों लोक लोकांतर में भ्रमण करते 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 नव योगेश्वर जी हमारी भारत भूमि में एक पवित्र क्षेत्र मिथिला नामक क्षेत्र में पधारे। जिस मिथिला में, मिथिला के एक राजा थे जिसका नाम था निमि महाराज। भक्तों, मिथिला में एक राजा हुए जिसका नाम था जनक, जो देवी सीता के पिता थे, सीता जी के पिता। भक्तों, सीता जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि भगवान को जन्म देने वाली कौशल्या है, राम को जन्म देने वाली कौशल्या, कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी, लेकिन सीता को कोई जन्म दे ऐसा पात्र इस संसार में कोई नहीं मिला है। इसलिए भगवान ने सीता का जन्म धरती से कराया है। धरती से सीता का जन्म हुआ। और वक्तों, धरती का सबसे बड़ा गुण है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। देवी सीता क्या है यदि पूछा जाए तो क्षमा की, दूसरे को क्षमा करने की
मूर्तिमान विग्रह है देवी सीता। सहनशीलता की मूर्ति है सीता। सीता के विषय में गुजरात के संतों ने बहुत सुंदर गाया है। गरुड़ध्वज प्रभु होते तो गाकर सुनाते। बहुत सुंदर है। दयाना सागर तमे कृपा ना निधान छो, भले ने भगवान केवराओ, मारा राम तमे सीताजी नी तोले न आओ। प्रभु आप दया के सागर हो, कृपा के निदान हो, हम मानते हैं। भगवान राम दया के सागर, कृपा के निदान, लेकिन सीता की बराबरी कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर उस भक्त ने पद लिखे हैं। वो कहते हैं इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र लंका में गए और लंका में जाकर रावण को मारा और रावण को मारने का श्रेय राम को मिला। परंतु वास्तव में तत्व से यदि देखा जाए तो भक्तों रावण को राम ने नहीं मारा। उस अशोक वाटिका में रावण को सीता ने पहले से ही मार डाला था। मरे हुए को मारा, इसमें कौन सा बड़ा पराक्रम किया प्रभु आपने, हैं? मरे लाने मारो हेमा करू शू पराक्रम। मरे हुए को मारा, इसमें कौन सा बड़ा पराक्रम किया, है? फिर भी विजय का यश तो आपको मिला, है? लेकिन सीता एक बार भी नहीं बोली कि मैंने मारा, है? सीता जैसी सहनशीलता इस संसार में नहीं हो सकती, है? अपने मां स्वरूप सीता को जब त्यागने की बात आई, हृदय पे पत्थर रखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि माताजी कल मैं तुम्हें वन में सैर कराने के लिए ले जाऊंगा। सीता बेचारी अबला नारी, मन में क्या ये तो विचार भी नहीं, स्वप्न में भी विचार नहीं था। लक्ष्मण जी लेकर गए और घोर वन में जाते गए सीता जी ने कहा क्या, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करना है, आप मुझे क्या दिखाने वाले हो। बार बार देवी सीता जिज्ञासा कर रही हैं और लक्ष्मण घोर वन में सीता को लेकर जा रहे हैं और घोर वन में जाकर हृदय पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी ने देवी सीता को प्रणाम किया और इतना ही कहा कि माँ, हमारे प्रभु ने, भगवान राम ने आपको त्याग दिया है, अब आप वापस अयोध्या नहीं जा सकती। विचार कीजिए उस समय उस नारी के ऊपर क्या बीती थी। उस समय सीता के गर्भ में 2-2 बालक थे भक्तों। जिस गर्भवती अवस्था में एक पति की आवश्यकता रहती है, उस समय पति ने त्याग दिया। आज की नारी होती तो तुरंत वकील को बुलाती, पेपर बनवाती, कोर्ट में जाती, केस करती, है? लेकिन उस समय भी देवी सीता ने किसी को दोष नहीं दिया, है? किसी को दोष नहीं दिया। देवी सीता ने यही सोचा, यही समझा, हो सकता है हमारे प्रभु भी धर्म का पालन करने में बहुत कड़े हैं, शायद उनके धर्म का पालन करने में मैं अड़चन रूप हो गई होंगी। इस प्रकार त्याग की मूर्ति है देवी सीता, सहनशीलता की मूर्ति। ऐसी देवी सीता के पिता बनने का सौभाग्य मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ। और भक्तों, मिथिला में जितने भी राजा हुए उन सभी राजा को जनक कहा जाता है। और उसी मिथिला के कालांतर में एक राजा हुए जिसका नाम था निमि, जो मिथिला के राजा थे। मिथिला के विषय में रामायण में ऐसा वर्णन है कि संसार में कुछ गांव ऐसे होते हैं, इस संसार में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जैसे राजा दशरथ की अयोध्या, वहां पर सब लोग अच्छे थे लेकिन एक मंत्रा बुरी थी। जैसे रावण की लंका, जहां सब लोग बुरे थे लेकिन एक विभीषण अच्छे थे। संसार में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ अच्छे भी लोग होते हैं और जहाँ बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन धन्य है जनकपुर जहाँ पर सब लोग अच्छे हैं, जहाँ सब लोग भगवान के भक्त हैं, जहाँ सब लोग
भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसी मिथिलापुरी के राजा निमि बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे। नारद मुनि इस प्रसंग को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, तव एक दानी में सत्रम उपजगमुर यदि छया वितायमानां ऋषिभिः अजनाभे महात्मना। एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। किस समय की बात है? एकदा अजनाभे, कहते हैं इस अजनाभ वर्ष में, इस भारत वर्ष में मिथिला नाम के क्षेत्र में निमि नाम के राजा थे और निमे महात्मन, श्लोक के अंत में कहा गया निमि महाराज कैसे थे? महात्मा थे। महात्मा माने 12 महाजनों में भी स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म। जनक जी का नाम 12 महाजनों में से एक। तो 12 महाजन की तरह राजा निमि भी महात्मा थे, परम भक्त थे। क्या कर रहे थे? तो एकदा निमे सत्रम, निमि महाराज ने, राजा निमि ने, महाराज निमि ने अपने मिथिला में, अपने राज्य में एक बहुत बड़ा सत्र का आयोजन किया। सत्र का अर्थ होता है यज्ञ। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन महाराज निमि ने किया। सत्र शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कुछ यज्ञ आहुति प्रदान होते हैं, कुछ यज्ञ पाठ प्रदान होते हैं, तो कुछ यज्ञ जप प्रदान होते हैं। लेकिन आहुति प्रदान यज्ञ, पाठ प्रदान यज्ञ और जप प्रदान यज्ञ को सत्र नहीं कहा जाता है। सत्संग प्रदान यज्ञ जो होता है उसे सत्र कहा जाता है। जिस यज्ञ में सत्संग की प्रधानता होती है, साधु संतों का मिलन ही है, साधु संतों की सेवा, साधु संतों का दर्शन और उनके मुख से कथा, जहाँ सत्संग की प्रधानता हो और होम आहुति की गौणता हो, उसे सत्र कहा जाता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा को भी सत्र कहा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ये यज्ञ है और यज्ञ में भी सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। सनकादिकों ने नारद मुनि को यह बात बताई थी कि संसार में यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है, परंतु 2 प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने जहाँ आहुति डाली जाती है, शुद्ध घी डाला जाता है, जहाँ अग्नि प्रकट होती है, हवन कुंड होता है। तो द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है, और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को माना गया है। ये श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो इस प्रकार सत्संग प्रधान यज्ञ कर रहे थे, और जिस समय ये नव योगेश्वर जी आकाश के मार्ग में विचरण करते करते उस मिथिला क्षेत्र में आए, उपजगमु, आकाश के मार्ग में उड़ते उड़ते उस मिथिला क्षेत्र में उपजगमु तुरंत पहुंचे। अच्छा, ये नव योगेश्वर वहां निमि महाराज के यज्ञ में क्यों पहुंचे? उसको बुलाया गया था? निमि महाराज ने आमंत्रण भेजा था, कंकोत्री भेजी थी? नहीं। नारद मुनि कहते हैं उपजगमु यदिच्छया, यत इच्छया। नव योगेश्वर जी अपनी इच्छा से निमि महाराज के सत्र में पधारे। और इसका दूसरा अर्थ होता है यत माने भगवान, भगवान की इच्छा से
नव योगेश्वर जी निम महाराज के यज्ञ में पधारे हैं। वितायमान रोश्री भी अजनाभे महात्मन। तो इस प्रकार अजनाभ वर्ष में निमि महाराज के द्वारा यज्ञ कराते हुए नव योगेश्वर जी वहां पर पहुंचे। और जैसे ही नव योगेश्वर जी अभी आकाश में हैं, नीचे नहीं उतरे, जैसे ही नव योगेश्वर जी आकाश के मार्ग में वहां पर पहुंचे और सबकी दृष्टि नव योगेश्वर जी के ऊपर गई। क्या किया? नारद जी कहते हैं, तान दृष्ट्वा सूर्य सकाशा महाभागवता नृप यजमानोग्नयो विप्रा सर्व एवोपत स्थिरे। तान दृष्ट्वा, सबकी दृष्टि नव योगेश्वर जी के ऊपर गई। तान, उनको दृष्टवा माने देखा। जब देखा तो क्या लगा? सूर्य सकाशान, लगा के रोज तो हम आकाश में एक सूर्य देखते हैं, लेकिन आज 9 सूर्य आकाश में प्रकट हो गए हैं। ऐसे सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो रहा था इन 9 योगेश्वर अपनी भक्ति के बल से, भक्ति के प्रभाव से। और महाभागवतान, उन महाभागवतों को देखकर यजमान, अग्नयो, विप्रा, ये सब लोग एवं उपस्थिरे, उनको देखकर सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। उपस्थिरे, कौन कौन खड़ा हुआ? यजमान महाराज निमि, अग्नयो, यज्ञ कराने वाले जो होते हैं और जो आहुति डालने वाले होते हैं उसे अग्नयो कहा जाता है। महाराज निमि खड़े हुए, वे अग्नयो खड़े हुए, ब्राह्मण खड़े हो गए और सर्व जितने भी लोग देखने के लिए आए थे सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। भक्तों, जब भी कोई महात्मा या हमसे बड़े, हमसे जो गुणों में बड़े हैं, भक्ति में, ज्ञान में बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है, तब उनका आदर करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए। लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। तो नव योगेश्वर जी ऐसे थे। जैसे संसार के कुछ लोग किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, संसार के कुछ लोग धन से प्रेम करते हैं, वैसे ही नव योगेश्वर जी नारायण से प्रेम करते थे, इसलिए इनको नारायण परायण कहा गया। तो इस प्रकार से स्वागत किया। और क्या किया? नारद जी कहते हैं, तानरो मानान स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमानव प्रपच्छ परमः प्रीत प्रशयावन तो नृप। तान रोच मानान स्वरुचा, वे नव योगेश्वर जी जो थे वो रोच माना, वो चमक रहे थे। रोच माना माने चमक रहे थे बिल्कुल। आचार्य गण लिखते हैं, वे किसी तेल या साबुन का प्रभाव नहीं था, वे चमक रहे थे अपनी भक्ति के प्रभाव से, वे चमक रहे थे अपनी भक्ति के तेज से। तो रोच माना स्वरुचा ब्रह्मपुत्रो पमानव, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों के समान वे प्रकाशित हो रहे थे। प्रपच्छ परम प्रीत, बस तुरंत निमि महाराज उनको बिठा दिए और बिठाकर पूछने लगे, प्रशयावन तो नृप। राजा दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से झुककर उन 9 योगेश्वर जी के चरणों में बैठकर उनको जिज्ञासा करने लगे। प्रश्न शुरू हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि भाई घर पर इतने दूर से कोई आया है तो पहले पूछना चाहिए कैसे हो, कैसे आना हुआ, आप थक तो नहीं गए, थक गए तो आराम कर लो,
तुरंत यहाँ तो जैसे आए बैठे कथा प्रश्न पूछना शुरू और वहां से कथा करना शुरू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इस संसार में कभी कभी जो लोग भक्त नहीं हैं वे भक्तों को दोष देते हैं कि ये भक्त लोग हमको फोन भी नहीं करते हैं, खबर भी नहीं लेते हैं कि हम कैसे हैं क्या है। निमि महाराज ने यहाँ पर खबर नहीं ली। ऐसा वर्णन है कि निमि महाराज ने नव योगेश्वर की खबर नहीं पूछी। वैसे कई बार भक्त भी किसी की खबर नहीं पूछते हैं कि भाई कैसे हो, कैसे हैं, क्या है, क्योंकि भक्त का मन भगवान में लगा रहता है। निमि महाराज ने क्यों खबर नहीं पूछी? दो कारण। एक तो नव योगेश्वर जी दिखने में ही इतने स्वस्थ लग रहे थे कि अब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त, एकदम स्वस्थ। और दूसरा चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये सब भौतिक लोगों को पूछने की जरूरत होती है कि भाई कैसे हो, क्या चाहिए, कहाँ से आए, अच्छा, हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन। ये सब भौतिक लोगों के लिए। भक्तों के साथ ये फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वहां तो सीधी दोनों हाथ जोड़कर, जैसे कृष्ण ने कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सविया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। नम्रता के साथ हाथ जोड़कर पूछने लगे। आइए, विदेह जी के मुख से अद्भुत वचन निकल रहे हैं। श्री विदेह उवाच। प्रसंग आप सबको मन में आ चुका है ना? निमि महाराज का यज्ञ आहुति चल रही है और उस समय नव योगेश्वर जी आए हैं और निमि महाराज चरणों में बैठे हैं और अब कुछ बोल रहे हैं। मन्ये भगवत साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णुभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। मनिये भगवत साक्षात पार्षदान। हे नवयोगेश्वरो, आप सब मनिए। यदि आप मुझे पूछो तो मुझे तो यही लगता है कि आप साक्षात भगवान के पार्षद हो और सीधे वैकुंठ से आए हो। मनिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि साक्षात पार्षदान भगवतान, आप साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद हो और वैकुंठ से आए हो, क्योंकि आप भगवत पार्षदों की तरह तेजस्वी लग रहे हो। किसके पार्षद? तो कहते हैं मधुद्विष। मधुद्विष का अर्थ है मधुसूदन। मुझे तो आप मधुसूदन कृष्ण के पार्षद लग रहे हैं। भक्तों, कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए उनका नाम हो गया मधुसूदन। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं उनकी लीला, उनके रूप और उनके गुण से बने। कृष्ण के नाम उनकी लीला, रूप और गुण से, क्योंकि वो गायों की सेवा करते हैं, गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल है। गाय, गोपी और गोप को आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। इस संसार में भी लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। हमारे बीच में एक भक्त बैठे हैं जिसका नाम है धनेश। अक्सर मेरे पास आकर कहते हैं, प्रभु जी बहुत मंदी चल रही है, क्या करूं। धनेश नाम तो रख दिया, धनेश, धन के ईश, धन के देवता, लेकिन धन का वांदा है बेचारे धनेश को। भगवान के जितने भी गुण, जितने भी नाम, भगवान के जितने भी नाम हैं उनके गुण के अनुसार, और इस जगत में नाम रख देते हैं, गुण का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी कथा आती है, नारद मुनि एक बार विचरण करते करते इस पृथ्वी पर आए। एक माता जी कुछ गाय का गोबर हाथ में लेकर कंडा बीन रही थी। नारद जी ने आकर देखा तो बोले ये क्या हो रहा है? नारद जी ने पूछा, बोले आप कौन हो? बोले आपका नाम लक्ष्मी है। अभी अभी वैकुंठ से लक्ष्मी को देख कर आया, धन की अधिष्ठात्री देवी, आपका नाम लक्ष्मी, और लक्ष्मी कंडा बीन रही है। और महाराष्ट्र में लक्ष्मी सबके घर पे काम करती है प्राय।
नारद मुनि आगे गए उस गांव में, तो एक आदमी जो था घास छीन रहा था, घास को काट रहा था। बोले भाई साहब आप कौन हो? बोले मेरा नाम गोपाल है। वो गोपाल जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, और ये गोपाल घास काट रहा है। उस समय एक शमशान यात्रा जा रही थी किसी की। नारद मुनि तो समझ नहीं पाए, बोले ये जुलूस कहाँ से जा रहा है? बहुत लोग जा रहे थे। अंत में नारद मुनि ने, जो अंत में कोई आदमी चल रहा था, पूछा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये एक आदमी थे, मर गए। बोले कौन मर गया? बोले अमरनाथ थे ना, मर गए। अमरनाथ जी मर गए। नारद मुनि ने सोचा अमरनाथ है, जो कभी मरे नहीं, ऐसे अमर भी हैं? यहाँ पृथ्वीलोक में सब ऐसा ही चलता है। नारद जी ने कहा, कंडा भी ने लक्ष्मी घास छीले गोपाल, अमरनाथ तो मर गए हैं, भले हैं ठन ठन पाल। हैं? मैं भला हूं, भजन कर रहा हूं। हैं? तो इस प्रकार इस जगत में नाम जैसा गुण नहीं होता है, परंतु भगवान का जो नाम है ऐसा गुण है। यहाँ पर मधुद्विष कहा गया, भगवान का नाम मधुद्विष, मधुसूदन। भगवान के पार्षद भगवान के धाम में रहेंगे, ऐसा प्रश्न हो सकता है। मानो नव योगेश्वर जी कहे कि हे निमि महाराज, आप हमको भगवान के पार्षद कहते हो? नहीं नहीं, भगवान के पार्षद तो भगवान के धाम में रहते, वो यहाँ क्यों आएंगे? हैं? आप हमको भगवान के पार्षद कह रहे हो, तो भगवान के पार्षद आपके पास क्यों आएंगे? तब निमि महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, विष्णु भूतानि लोकाना पावनाय चरन्ति। क्योंकि विष्णु भूतानी, भगवान विष्णु के पार्षद लोकानाम, इस संसार में लोगों को पावनाय, पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद इस संसार में लोगों को पवित्र करने के लिए घुमा करते हैं, घूमते रहते हैं ताकि लोगों को पवित्र करे, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। भगवान के पार्षदों को देख नहीं सकते। चौथे स्कंद में ऐसा वर्णन है, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का यदि 7 दिन और 7 रात तक जाप करोगे तो आकाश में विचरण करने वाले भगवान के पार्षदों को देख सकते हो। जानते हैं मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 7 दिन और 7 रात कोई जाप करे तो आकाश में विचरण करने वाले देवता और भगवान के पार्षदों का इन्हीं आंखों से दर्शन कर सकता है, इन्हीं आंखों से। तब तो कहेंगे तब तो बड़ा भारी मंत्र है ये, है? तब तो अब हम यही जपेंगे। हैं? भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 दिन जाप करने से देवताओं को देखा जा सकता है या पार्षदों को देखा जा सकता है, लेकिन महामंत्र का जाप करने से साक्षात भगवान को देखा जा सकता है। और ज्यादा नहीं, सत्य थोड़ा भी यदि भाव से, शुद्ध रूप से, शुद्ध नाम यदि कोई जप कर लेता है तो सीधे भगवान का दर्शन हो जाता है। आइए 1 मिनट के लिए शुद्ध भाव से, प्रेम से भगवान के नाम का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए, भाव से गाइए। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। भाव से गाइए, प्रेम से गाइए। हो सकता है अभी भगवान का दर्शन हो जाए। कृष्णा शुद्ध नाम हरे हृदय से गाइए। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से गाइए। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हृदय से गाइए। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, एक बार कंठ में आकर आंसू की धारा बहे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कलयुग
कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में निहित कर दी है। आओ से गाइए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे भगवान के नाम में झूमिए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो। हरे नाम संकीर्तन की जय हो। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। तो इस प्रकार भगवान के नाम का जाप करने से, इस पवित्र महामंत्र को गाने से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्री विदेह निमि महाराज कहते हैं कि आप तो मुझे मधुसूदन के पार्षद के समान लगते हो,
क्योंकि भगवान के पार्षद जीवों को पवित्र करने के लिए विचरण करते रहते हैं। सत्य बताऊं तो आज आप लोगों को देखकर मेरा हृदय पवित्र हो गया है। लोकानाम पावनाय, मैं ही नहीं, आपका दर्शन करके पूरा लोक पवित्र हो गया। भक्तों, ये सत्य बात है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्वमेघ के घोड़े को ढूंढने के लिए विचरण करने लगे, बहुत ढूंढा। भगवान कपिल देव के आश्रम गंगा सागर जाकर वो घोड़े को जब खोज लिया, भगवान कपिल देव का अपमान किया। भगवान के अपराध से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अश्वमेघ यज्ञ तो बाजू में रहा। अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए राजा सगर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। उनके पुत्र हुए जिसका नाम था, उन्होंने भी अत्यंत अगह परिश्रम किया, परंतु वे भी उनका उद्धार नहीं कर पाए। उनके पुत्र हुए राजा दिलीप, वे भी पूर्ण रूप से अपने 60,000 पितरों का उद्धार नहीं कर पाए। तब राजा दिलीप के एक पुत्र हुए जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा को प्रसन्न कर लिया, गंगा को प्रकट किया और कहा कि हे गंगा देवी, आप पर ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आइए, हमारे 60,000 पितरों के अस्थि को स्पर्श कीजिए, जिससे उनका उद्धार हो जाए। उस समय गंगा देवी ने भगीरथ जी के सामने 2 शर्त रखी। बोले, मैं ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक में आऊंगी, 2 शर्त हैं। प्रथम शर्त, ब्रह्मलोक से गिरूंगी, मेरा वेग इतना प्रचंड होगा, यदि मुझे कोई धारण करने वाला नहीं होगा तो इस पृथ्वी लोक को भेद कर पाताल लोक में चली जाऊंगी। उसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। तब भगीरथ जी शिव जी के पास गए और शिव जी ने उस ब्रह्मलोक से आई हुई गंगा को अपनी जटा में धारण किया और उनका नाम हो गया गंगाधर है। परंतु गंगा की दूसरी शर्त यह थी कि हे राजा भगीरथ, मैं पृथ्वी लोक पर आ तो जाऊं, परंतु संसार के हजारों लाखों पापी मुझ में स्नान करेंगे, अपना सारा पाप छोड़कर पवित्र होकर चले जाएंगे। फिर मैं तो समय जाते पापों से भर जाऊंगी, तब मेरे पाप को दूर करने वाला कौन होगा? मुझ गंगा को पवित्र करने वाला कौन? तब भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे गंगे, आप में लाखों पापी आएंगे, अपना पाप छोड़कर चले जाएंगे, परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भी आएंगे, और जब कृष्ण के भक्त आप में स्नान करेंगे तो आपका सारा पाप मिटा देंगे, आपको पवित्र बना देंगे। गंगा को भी पवित्र करने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में है। इसलिए तो मैत्रेय मुनि ने कह दिया, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान के शुद्ध भक्त तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। पोरबंदर में रहने वाले सुदामा गरीब गुजरान चला रहे थे, बहुत गरीब थे, और ऐसे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में गए। प्रसंग तो बृहद है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। सुदामा आया है, भगवान श्री कृष्ण उस सोने की नगरी में सोने की थाली में भोजन कर रहे थे, बैठे थे, और उस समय एक द्वारपाल आया। कहा, प्रभु आपको मिलने के लिए कोई आया है। कौन आया? शीश पगान जगा तन पे, कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। प्रभु शीश पगान जगा तन पे, कहां से आया है ये नहीं बता रहा है, कहां रहता है, कहां से आया है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फटी हुई धोती पहनी है और एक दुपट्टा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो, चकिसा अभिरामा।
द्वार पर खड़े खड़े एक लकड़ी के बल पर खड़ा है, दुर्बल देह है, अपने शरीर के वजन पर खड़े रहने की शक्ति नहीं है, और द्वार पर खड़े खड़े एक ही रट लगाए रखा है, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। उस समय कृष्ण ने कहा कि आपने उसका नाम पूछा? बोले हाँ प्रभु। पूछत दीन दयाल को धाम, जब मैंने उसे पूछा आपका नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा है। उस द्वारपाल के मुख से जब सुदामा नाम का शब्द निकला, भगवान श्री कृष्ण कूद कर खड़े हो गए और कृष्ण दौड़ने लगे। उस द्वारिका की गलियों में भगवान श्री कृष्ण तेज गति से भागने लगे। सारी रानियां पूछने लगी, प्रभु क्या हो गया, कहां जा रहे हैं? कृष्ण के पास जवाब देने के लिए समय नहीं। कृष्ण तेज गति से भाग रहे हैं। आज मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है। द्वारिका के सारे लोग मार्ग के ऊपर आ गए और सोचने लगे कि आज तक कृष्ण इस गलियों में, इस मार्ग में तेज गति से चले नहीं हैं। आज कृष्ण इतने दौड़ रहे हैं, आखिर कारण क्या है, कौन आया है? भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर गए और अपने सुदामा को अपने गले लगा लिए। सुदामा को गले लगाया और सुदामा की इस दीन दशा देखकर, हैं, दुर्बल देह, फटी हुई धोती, शरीर का देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण कहने लगे, सुदामा भाई तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है? अरे सुदामा, एक बार तो कहा होता, एक बार भी यदि खबर भेज दिया होता तो आज तुम्हारी ऐसी स्थिति ना होती। एक बार भी मुझे नहीं बताया। सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण मैंने नहीं बताया तो क्या आपको नहीं पता था? आप नहीं जानते थे मेरी स्थिति ऐसी? भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने हाथों में उठा लिए, अपने कक्ष में लेकर गए, सोने के सिंहासन पर बिठाए। ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों को आदेश दिया, जाओ पानी और पात्र लेकर आओ, सुदामा विप्र के चरण को धोना है। पानी पात्र लेने के लिए पत्नियां चली गई। कृष्ण सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और सुदामा के चरणों के ऊपर जब कृष्ण की दृष्टि गई, देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर उनके चरणों में अनेकों कांटे, कंकर, पत्थर, खून निकल रहा था। कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न इते किते दिन खोए। सुदामा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें बहुत पहले यहां पर आ जाना चाहिए था। और उसी समय कृष्ण की दृष्टि जब सुदामा के चरणों के ऊपर गई तो कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पूरा जगत जिस कृष्ण को करुणा का सागर कहता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, ऐसा करुणा का सागर आज रोने लगा है। कृष्ण की आंखों से इतनी अश्रुधारा बहने लगी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 पत्नियां पानी और पात्र को हाथ में लेकर खड़ी रह गई, परंतु सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए पानी और पात्र की जरूरत नहीं पड़ी। भक्तों, कृष्ण ने अपने आंखों के अश्रु से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिए। कई दिनों तक सुदामा जी वहां पर रहे। मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि कृष्ण जब सुदामा जी को विदा कर रहे थे, वही फटी हुई धोती, हाथ में लकड़ी है, कृष्ण सुदामा को विदा करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं, कृष्ण आप वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। कृष्ण वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण अब आप एक कदम भी आगे चले तो मेरी शपथ। कृष्ण तुरंत वहां रुक गए।
सुदामा जी चलने लगे। चलते 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 जहाँ तक सुदामा की दृष्टि सुदामा को दिखाई दे रहा है कृष्ण को, तब तक सुदामा को देख रहे हैं। और आज सुदामा की स्थिति को देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपने क्षमा करो, परंतु एक गलती कर दी, बेचारे ब्राह्मणों को रथ के ऊपर बिठाकर भेजा होता। उस समय कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं चाहता तो मेरी द्वारिका का सोने का रथ सुदामा को पोरबंदर पहुंचा देता। मैं इस ब्राह्मण को सुदामा को सोने के रथ पर सवार करके पोरबंदर भेज सकता था, लेकिन उद्धव क्या बताऊं, ये ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है? ये ब्राह्मण इतना दुखी था, इतना दरिद्र था है? लेकिन विचार तो करो उद्धव, एक बार भी अपने शरीर से, अपने हाव भाव से प्रकट नहीं किया कि ये दुखी है। एक बार भी मुझसे कुछ मांगा नहीं। उद्धव ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है, मैं यदि चाहता तो मेरा रथ इसे पोरबंदर भेज सकता, लेकिन मैंने जानबूझकर रथ नहीं भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं ये ब्राह्मण इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर जहां जहां अपना चरण रखेगा उस स्थान को पवित्र कर देगा। उद्धव आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं। इस ब्राह्मण के चरण से मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए मैंने रथ नहीं भेजा है। कहने का तात्पर्य, लोकानाम पावनाय चरंती ही, भगवान के भक्त लोकानाम संसार को पवित्र करते हुए चलते हैं। इसी बात के लिए मुझे सुदामा जी की याद आ गई है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जहाँ जहाँ चलते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जहाँ जहाँ वे चलते हैं कुल को पवित्र करते हैं, जननी को कृतार्थ करते हैं, जहाँ अपना कदम रखते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो निमि महाराज कह रहे हैं कि हे नव योगेश्वर जी, आप भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त के समान इस संसार को पवित्र कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे प्रभु, क्या बताऊं, देहि नाम, इस संसार में दुर्लभम मानुषम देहो, ये मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। बहुत सुंदर सिद्धांत। ये मनुष्य देह भक्तों 84 लाख चक्कर काटने के बाद प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के जन्म लेने के बाद ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने इसे दुर्लभ कहा है। और हम जीवों के लिए देहधारी, यहां पर विशेष करके कहते हैं देही नाम, इस संसार में जितने भी शरीर वाले लोग हैं, तो शरीर वाले लोगों के लिए मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अन्य शरीर तो तुरंत मिल जाता है, परंतु मनुष्य का शरीर तो 84 लाख चक्कर काटने के बाद ही मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या की प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा है। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ, और यदि ये प्राप्त हो जाए तो समझो बड़ा भाग्य है हमारा है? क्यों? मनुष्य शरीर प्राप्त करना ये भाग्य की बात क्यों है? क्योंकि कारण एक, कि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का भजन किया जा सकता है। भगवान की भक्ति मात्र मनुष्य देह में ही संभव है।
अन्यथा और कोई देह में संभव नहीं है। कुत्ता, बैल और गधा कभी ये कथा के परिसर में आ नहीं सकता। आ जाए तो इसे समझ नहीं सकता, और समझ में आ जाए तो इसका पालन नहीं कर सकता। पालन तो एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य देह प्राप्त करने वाले भाग्यशाली क्यों? प्रथम, क्योंकि मनुष्य देह से भक्ति हो सकती है। कारण दो, मनुष्य देह जिसको मिला है वो भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम सब लोग 84 लाख के चक्कर में फंसे हैं। कभी गाय का शरीर, कभी गधे का शरीर, कभी बैल, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली है। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में आना, जन्म लेना, मरना, मरना, जन्म लेना, ये चलते रहता है। लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर से, इस 84 के चक्कर से यदि मुक्त होना है तो ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। कारण नंबर 3, ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर को प्राप्त करके भगवान का धाम प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते हैं सूर्य दुर्लभ। अरे ये मनुष्य शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि बड़े बड़े देवता स्वर्ग में भगवान को स्तुति करते हैं, हे प्रभु, यदि हम यहां से मरे तो मरने के बाद सीधा पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का जन्म देना, और वह भी भारतवर्ष में जन्म देना, कि भारतवर्ष में जन्म लेकर हम आपकी भक्ति करेंगे और आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन धिक्कार है उन भारतीयों को कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई। जो कृपा देवताओं के ऊपर नहीं, वह कृपा भगवान ने भारतीयों के ऊपर की। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीयों का कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते। जिस भारत में भगवान के सभी अवतार हुए हैं, समस्त पवित्र नदियां जिस भारत में, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, अलकनंदा, ये सारी पवित्र नदियां भारत में, भगवान के सारे अवतार भारत में, सारे शास्त्रों का प्राकट्य भारत में, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा का जन्म भारत में, इतनी सुंदर पवित्र भूमि पर जन्म लेकर भी जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हम पर हुई भक्तों, मनुष्य बनाया, और वो भी भारतवर्ष का मनुष्य बनाया है। पाकिस्तान में जन्म हुआ होता, मुसलमान बने होते तो जन्म से ही गाय और बकरे को काटना सिखाया होता है। जहां बच्चों को जन्म से ही बेटा गाय कैसे काटा जाता है, बकरा कैसे काटा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जन्म से ही पाप में फंस गए होते। भगवान की करुणा कृपा, मनुष्य का जन्म, और वह भी भारत में मिला है। इसलिए निमि महाराज कहते हैं, दुर्लभो मानुषो जन्मो देहिनाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है भक्तों। विचार कीजिए, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। यदि भोग, कुछ लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी ऐश कर लो, ये जीवन ऐश करने के लिए नहीं है, ये जीवन भजन करने के लिए है। तो सबसे पहले दुर्लभता बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ, सबको मिलता नहीं, और यदि मिल जाए तो क्षणभंगुर, ये टिकता नहीं है। मान लो भाग्य से यदि मनुष्य शरीर मिल भी जाता है तो ये टिकाऊ नहीं है। देही नाम क्षणभंगुर, ये कभी भी गिर सकता है, ये मनुष्य का शरीर कभी भी मर सकता है। भक्तों, देवताओं की उम्र 10,000 में होती है, 11,000, 20,000, 90,000 वर्ष, और मनुष्य की उम्र 100 साल। और आज का आदमी बम्बई का वड़ा पाव और धूल और धुआं खाकर 60-70 साल में तो उठ जाता है। एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ, और ऊपर से इस मनुष्य जीवन क्षण भंगुर, कभी भी मर सकता है।
भक्तों, हम जिस लोक में रहते हैं ना, इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है। भक्तों, मरना तो सभी लोक में है। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सबको मरना पड़ता है, लेकिन पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक क्यों कहा गया? क्योंकि अन्य लोकों में मृत्यु निश्चित होती है, परंतु इस पृथ्वी लोक में आदमी कभी भी कहीं भी कैसे भी मर सकता है। घर पे पहुंचते पहुंचते भी मृत्यु हो सकती है। आज रात को सोए तो कल सुबह उठेंगे नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ब्रज के संत ने कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। हमारा जीवन क्षणभंगुर। गोविंदास जी कहते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, कब हवा आए ये गिरे ये गिरे ये गिरे, वैसे हमारा जीवन है, कब मरे कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली। रटले अरि जीवा कृष्ण को नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। अरे जीवा, तू कृष्ण का नाम ले ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्षण भंगुर, भंगुर का अर्थ होता है धीरे धीरे मरना। भक्तों, ये मनुष्य जीवन ऐसा है, तुरंत नहीं मर जाता है आदमी, तड़प 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 कर मरता है। पैरालिसिस हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद डायबिटीज हो जाता है। भंगुर का अर्थ होता है धीरे 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 मरना। एक बार में मर जाए तो छूट जाए, लेकिन ये क्षण भंगुर है भक्तों, धीरे धीरे मारने वाला। तो भक्तों, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन मिलना जितना दुर्लभ है, ये तो समझ गए ना कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनि जलजा नव लक्षाणी। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में, पानी में होते हैं हमारे। 9 लाख जन्म पानी में, कभी शार्क बना, कभी डॉल्फिन बना, अलग अलग 9 लाख प्रकार की मछली और जीव जंतु जल में। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे। कृमिया रिद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मच्छर आदि। पक्षी नाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हम लोग बन चुके हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, प्रभु जी मुझे रात को ऐसा सपना आता है मैं उड़ रहा हूं। तू पक्षी था, तू कौवा था। प्रभु जी ऐसा सपना आ रहा है कि मैं छत के ऊपर कूद रहा हूं बिल्डिंग की, तू बंदर था। तो इस प्रकार से जल में 20 लाख, पेड़ और पौधे, जल में 9 लाख, पेड़ और पौधे 20 लाख, 11 लाख प्रकार के कीड़े, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले, और चतुर्लक्षाणी मानुष। तो ऐसे 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। कितने वर्षों के? 84 लाख तो शरीर, उसमें एक शरीर कितना, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो 100-500 वर्ष तक जीते हैं। तो 84 लाख तो शरीर हुए, एक एक शरीर में कितने वर्ष, मतलब कितने करोड़ वर्ष के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये मनुष्य जीवन जितना मिलना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ भगवान के भक्तों का संग है। इसलिए कहते हैं तत्रापि, तत्र अपि माने मनुष्य जीवन जितना दुर्लभ है उससे भी ज्यादा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन मिलना ये तो दुर्लभ, लेकिन उससे भी दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय है, वैसे भक्तों का मिलना उससे भी बड़ा दुर्लभ है। या जिस भक्त को वैकुंठ कृष्ण प्रिय है,
ऐसे भक्तों का दर्शन इससे भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्तों, नारद मुनि ने एक सूत्र कहा है जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी का एक सूत्र है, सत्संगम दुर्लभम अगम्यो अमोघश्च। सत्संग दुर्लभ, ये सत्संग जो है बहुत दुर्लभ है। शराब पीनी होगी तो बहुत लोग मिल जाएंगे, चलो जाते हैं। फिल्म देखना होगा तो बहुत लोग मिल जाएंगे, क्रिकेट खेलना होगा तो बहुत लोग, लेकिन सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। विचार कीजिए, भागवत कथा करनी होती है, 10,000 पैम्पलेट बनाते हैं, 2-3 हजार कार्ड बनाते हैं, बैनर लगाते हैं, हजारों की मात्रा में खर्चा करते हैं, तब 1000-1500 लोग आते हैं। आपने कभी देखा बियर बार का एडवर्टाइज हो रहा है कि फलानी जगह पर अच्छा बियर बार है? नहीं, फिर भी लोग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है दूध वाले को घर घर जाकर दूध बेचना पड़ता है, लेकिन शराब की दुकान घर बैठे लोग आ जाते हैं वहां पर। खैर, तो वैकुंठ प्रिय दर्शन, मैं ये कह रहा था सत्संगम दुर्लभम, सत्संग दुर्लभ है। और सत्संग यदि मिल जाए, एक तो सत्संग दुर्लभ है, ध्यान से सुनिए, नारद जी का अद्भुत सूत्र है। सत्संग दुर्लभ, सत्संग बहुत दुर्लभ, और यदि भाग्य से सत्संग मिल जाए तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल, इसलिए कहते हैं अगम्य। सत्संग को पहचानना मुश्किल, और यदि सत्संग को पहचानने में आ जाए तो अमोघस्य, तो फिर वह सत्संग ऐसा प्रभाव डाल देता है कि आदमी इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह सत्संग का प्रभाव अमोघ हो जाता है, अमोघस्य। इसलिए निमि महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ, और मनुष्य से ज्यादा आप जैसे भक्तों का संग दुर्लभ है। और आप जैसे भक्त कब आएंगे और कब चले जाएंगे ठिकाना नहीं है भक्तों का, क्योंकि भक्त तो विचरण करते रहते। इसलिए मैं आपका कुशल क्षेम नहीं पूछ रहा हूं, अब सीधा मैं आपको यही पूछ रहा हूं, भागवत धर्म का उपदेश दो। मुझे भागवत धर्म के विषय में सुनाओ, क्योंकि जिस भागवत धर्म के विषय में सुनकर धर्मान भागवतान भृत यदि न श्रूयते क्षमम, यदि कोई व्यक्ति संसार में भागवत धर्म को सुन लेता है तो यह प्रसन्न प्रपन्नाय, भागवत धर्म को सुनने वाले के ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, दास्यत्या आत्मन अप्यज, भगवान भागवत धर्म की कथा सुनने वाले पर इतने प्रसन्न होते हैं कि भागवत धर्म सुनने वाले के भगवान श्री कृष्ण दास बन जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति एक इशारा करे, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। लेकिन ऐसे पर ब्रह्म ऐश्वर्यमय भगवान ये प्रसन्न प्रपन्नाय, ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्या मज अपनय, भागवत धर्म सुनने वाले के भगवान दास बन जाते हैं। जैसे अर्जुन का रथ चलाने लगे, जैसे यशोदा के हाथ में बंध गए हैं, तो किस प्रकार से यशोदा के हाथ में बंधे, किस प्रकार से अर्जुन का रथ चलाए, और किस प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश हुआ। कल शाम को 7 बजे। हरे कृष्ण। आज का बहुत ही सुंदर प्रसाद सभी भक्तों के लिए यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया है। तो दया भाई पटेल प्रभु के घर से प्रभु जी यहाँ पे आ रहे हैं। आइए महामंत्र से हम इनका स्वागत करें और आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मैं विनंती करता हूँ हिज ग्रेस विष्णु आनंद प्रभु से कि वे मंच पे आएं
इस कथा के आयोजन में विष्णु आनंद प्रभु का बहुत बड़ा सहयोग है। तो विष्णु आनंद प्रभु से यह नम्र विनंती है कि मंच पे आएं और आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय फल, परमानंद सुधार समय फल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल
पावन पुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा